90% न्यू यूट्यूब क्रिएटर तो इसलिए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वो कभी अपना कंटेंट कैलेंडर बनाते ही नहीं है। वो सोचने वाले क्रिएटर होते हैं बट उसको एग्जीक्यूट कभी नहीं करते। ये कंटेंट कैलेंडर क्या होता है, इसकी क्या जरूरत है यूट्यूब पर, और इस कंटेंट कैलेंडर को आप बना कैसे सकते हैं, इस वीडियो में आपको सब कुछ समझाने वाला हूं। तो अगर आप एक न्यू क्रिएटर हैं तो वीडियो को पूरी देखना, वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये जो क्रिएटर गाइड चैनल है इस पे मैं यूट्यूब के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, जो न्यू क्रिएटर की जर्नी में उनके लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट की ये जो कंटेंट कैलेंडर है इसकी जरूरत क्या है और एक यूट्यूब क्रिएटर की जर्नी में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट, आप सोचने वाले क्रिएटर से एग्जीक्यूशन वाले क्रिएटर में चेंज हो जाते हो। आपको ये डिसाइड नहीं करना पड़ता कि यार कल क्या बनाऊंगा, यार मुझे आज टॉपिक नहीं मिल रहा, आज कुछ कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आप पहले से डिसाइड कर चुके होते हैं कि मैं अपने चैनल पर कब क्या डालूंगा, और वो पूरा का पूरा प्लान आपका लिखित में आपके पास होता है। और जब आपके पास लिखित में कोई प्लान होता है तो आप कभी कोई गलती नहीं करते। कभी आप डीमार्ट सामान लेने गए होंगे और अगर आप लिस्ट बनाकर नहीं लेकर गए तो आप कई बार वो सामान खरीद लाते हैं जिनकी जरूरत आपको नहीं थी, जो आप खरीदने गए भी नहीं थे, लेकिन वही सामान भूल जाते हैं जो रियल में आप खरीदने गए थे। मान लीजिए 10 सामान आप घर के खरीदने गए थे तो कई बार एक दो सामान भूल जाते हैं और कुछ नए सामान ले आते हैं क्योंकि आप लिस्ट बनाकर नहीं ले गए। अगर आप एक लिस्ट बनाकर लेकर जाते तो अपनी जरूरत का ही सामान खरीदते, अनावश्यक शॉपिंग नहीं करते। सेम वैसे ही यूट्यूब पर कंटेंट कैलेंडर की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहां पे फिर आपकी एनर्जी ये सोचने में वेस्ट नहीं होती कि भाई कल क्या बनाना है और परसों क्या बनाना है। अगर आप एक कंटेंट कैलेंडर बना लेते हैं तो जो कंसिस्टेंसी है, जिसको कहते हैं कि भाई सोशल मीडिया पर सक्सेस की मेन की है, वो कभी भी ब्रेक नहीं होती। आप कंसिस्टेंट रहते हैं और हमेशा आप एक अच्छा कंटेंट बनाते रहते हैं, ऑडियंस को आपकी हैबिट लग जाती है, कभी भी कंटेंट में गैप नहीं आता और हमेशा आपका कंटेंट सही टाइम पर सही डेट पर पोस्ट हो जाता है। अगर आप एक कंटेंट कैलेंडर बनाकर उसको फॉलो करते हैं तो हमेशा आप एक निश में काम करते हैं, ऑडियंस आपसे चिपकी रहती है, मतलब आपके चैनल के चिपकी रहती है, और हमेशा आप एक निश में काम करते हैं तो आपके चैनल को एक फास्टर ग्रोथ मिलती है। इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रखकर आपको कंटेंट कैलेंडर बनाना चाहिए, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि भाई कंटेंट कैलेंडर हम किस तरह बना सकते हैं। देखिए, कंटेंट कैलेंडर बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप यह है, 30 वीडियो के आइडिया लिखो। फिल्टर कुछ मत लगाओ, जो दिमाग में आ रहा है वो लिख दो। दिमाग में कहां से आ सकता है, अपने आप आ सकता है, बाकी लोगों के जो बाकी क्रिएटर है आपके कंपटीटर, उनके वीडियो के कमेंट से आ सकता है, अपने वीडियो के कमेंट से आ सकता है, आप कोई पोल ले सकते हो। यानी दिमाग में जो भी आइडिया है बस रफ में लिख लो, कोई भी फिल्टर अभी नहीं लगाना है। अब इनको कैटेगरी में डिवाइड करो। बिगिनर्स के लिए कौन सा बढ़िया है, कौन सा ऐसा जिसमें आप एडवाइस दे रहे हो, कौन सा ऐसा जिसमें आप ट्यूटोरियल बना रहे हो, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आप किसी मिस्टेक्स के बारे में बात कर रहे हो कि भाई ये मिस्टेक्स अगर करोगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, या कौन सा ऐसा टॉपिक है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है और आप उसे सॉल्व कर रहे हो। तो इन जितने भी आपने टॉपिक लिखे इनको आप कैटेगरी वाइज अलग अलग कर लीजिए। अब अगर मान लो वीक में आप 3 वीडियो बनाते हैं, जो कि एक सही है, आपको लॉन्ग वीडियो वीक में 3 ही बनानी चाहिए, तो आप अब ये कैटेगरी वाइज कीजिए कि यार मंडे को मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट बनाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, मंगलवार को कुछ नहीं बनाऊंगा, बुधवार को कुछ नहीं बनाऊंगा, लेकिन थर्सडे को मैं एक ऐसा कंटेंट बनाऊंगा जिसमें मैं जनरली किसी को एडवाइस करूंगा या कोई ट्यूटोरियल बनाऊंगा। वो आपको अपने चैनल के हिसाब से ही सेट करना है। फिर इसके बाद सैटरडे को आपको फिर डिसाइड करना है कि सैटरडे को मैं कोई प्रो टिप दूंगा या Q&A करूंगा। इस तरीके से 3 अलग अलग सेगमेंट में आप अपनी वीडियोस को कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी आपने पहले 30 टॉपिक लिखे, फिर आपने उनको कैटेगराइज किया। अब आपको अपने चैनल की भी कैटेगरी देखनी है कि आप अगर वीक में 3 वीडियो बनाते हैं तो किस किस टाइप की बनाते हैं, उस टाइप से आप अलग अलग टॉपिक को अलग अलग कर सकते हैं। अब जब कंटेंट कैलेंडर बनाते हैं तो उसका लास्ट स्टेप ये है कि आप डेट लिख दीजिए कि इस डेट को ये वीडियो जाएगा, इस डेट को ये वीडियो जाएगा। तो डेट वाइज और टाइम वाइज आप वीडियो डिसाइड कर लीजिए। टाइम इसलिए ताकि उस टाइम पर आप वीडियो शेड्यूल कर सको और वो ऑटोमेटिक पब्लिक हो जाए। और बस इस कंटेंट कैलेंडर को आपको सेव करना है और इसको ही फॉलो करना है। अब देखिए, इसमें होगा ये कि आप वीक में 3 वीडियो डाल रहे हो,
एक महीने में मोस्टली 4 वीक होते हैं, तो ये कम से कम 2.5 महीने का कंटेंट कैलेंडर आपका तैयार हो जाएगा और आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। अब इसी को लूप में आपको चलते रहना है और पूरे साल कंटेंट ऐसे ही बनाना है। इसके बहुत बेनिफिट होंगे, आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी, एक निश में आप सही कंटेंट बना पाओगे और ऑडियंस भी आपसे जुड़ी रहेगी और आपका चैनल भी फास्टर ग्रोथ करेगा। फिर भी कोई आपका डाउट है तो कमेंट में लिख देना। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।